अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफ़सा खालिद और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर शहर की एक ऐसी गली में जो कि फूलों वाली गली के नाम से मशहूर है। कुछ साल पहले इस गली में सिर्फ कूड़ा करकट ही दिखाई देता था, लेकिन यहाँ के एक मकीन ने इस गली में फूल ही फूल सजा दिए और इसको इतना खूबसूरत डेकोरेट किया कि आज लोग दूर दूर से यहाँ पर फूल लगे हुए देखने के लिए आते हैं। आइए हम बात करते हैं जुनैद से और जानते हैं कि उन्होंने आखिर इस गली को फूलों से सजाने का फ़ैसला क्यों किया। जुनैद, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि कुछ साल पहले आपकी ये जो गली है, जो अब के बहुत ज़्यादा फूलों से सजी हुई है, आपने इसको इतना ज़्यादा डेकोरेट किया हुआ है, वर्टिकल गार्डनिंग जो यहाँ पे आपने की हुई है, मुझे बताइए कि ऐसा आखिर क्या हुआ था? यहाँ पे मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट हुआ करता था, तो आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया? क्योंकि इस चीज़ को करने के लिए भी एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, एक बजट की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर चीज़ आपको पता है पैसे के बगैर तो अब कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो आपकी ऐसी क्या स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन थी जिसकी वजह से आपने इस पूरी गली को सजा दिया? अस्सलाम वालेकुम। पौधों से तो मेरा शुरू से ही बहुत लगाव था, बट यहाँ पर स्पेस के इतने इश्यूज़ थे कि ज़मीन पर कोई गार्डन बनाने की जगह नहीं थी, तो मैंने वर्टिकल गार्डनिंग स्टार्ट की। और मोटिवेशन हर इंसान को उसके घर से मिलती है। अगर आपके माँ बाप आपको सिखा रहे हैं एक अच्छी चीज़, तो मुझे अपनी अम्मी से मोटिवेशन मिलती है और मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। बट यहाँ पर जब मैं देखता रहा कि सारा कंक्रीट ही कंक्रीट है और कोई किसी किस्म का पौधा नज़र नहीं आता था, तो और लाहौर में अब भी देखें तो बहुत जगह आपको कूड़ा करकट नज़र आता है, तो मेरे से ये बर्दाश्त नहीं हुआ कभी कि मेरे आसपास कूड़ा करकट हो। मेरी एक्सेस मेरी गली तक थी और मैंने इसको साफ़ किया और मोहल्लेदारों ने भी मेरा साथ दिया। इसको काफ़ी टाइम लगा लोगों को एजुकेट करने में भी अपने आसपास के गिरदोनवा में, क्योंकि बहुत सारी दुकानें और वर्कशॉप्स थी। बट अल्टीमेटली अल्लाह का शुक्र है कि हमने इसको ग्रीन और क्लीन कर लिया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लास्टिक के बॉटल्स बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रही हैं जो आपने रीसाइकिल की हुई हैं। तो ये जितनी भी रीसाइकिल बॉटल्स हैं या जितने भी प्लास्टिक रीसाइकिल हुआ है, ये आपने इकट्ठा कहाँ से किया है? जहाँ तक आपने बजट की बात की थी, डेफ़िनेटली जब आपने कोई भी काम करना हो आपको एक स्पेसिफ़िक बजट चाहिए, और ये हमारे लिए बड़ा उस वक़्त एक इशू था क्योंकि मैं स्टूडेंट लाइफ में था। तो वहाँ से भी मेरे दिमाग में है कि क्यों ना जो घर में बचा कुचा प्लास्टिक है उससे हम उसको रिसाइकिल कर कर बनाना शुरू करें। जितनी फ़िनाइल बॉटल्स आप देख रही हैं 8 साल में मेरे घर से इकट्ठी हुई हैं, और इंजन ऑयल बॉटल्स मैंने कुछ ख़रीदी हैं और कुछ हमें डोनेट की हैं आसपास की वर्कशॉप्स ने, और टायर्स भी हमें डोनेट किए गए हैं। आसपास के लोग देखते हैं, आप उन्हें कुछ अच्छा करके दिखाएं तो वो डेफ़िनेटली अपनी जितना कोई कंट्रीब्यूट कर सके तो वो करता है। और ये कुछ महंगा काम नहीं है। आप यहाँ पर देखें तो शैम्पू की बॉटल्स, हैंड वॉश की बॉटल्स, नेस्ले का रायता, हर चीज़ में मैंने पौधे लगाने की कोशिश की है। कोशिश ये है कि हमारे लैंडफिल को हम जो है पॉल्यूट ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकलिंग करें। तो जितने भी आपने पौधे लगाए हैं उसके बारे में आपको बेसिक नोहा होना बहुत ज़रूरी होता है कोई भी काम करने से पहले। तो आप हमें थोड़ा-सा बताएँगे कि यहाँ पे किस किस किस्म के आपने फूल और पौधे लगाए हुए हैं? बेसिक ना हाउ होना तो बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी भी काम को शुरू करते हैं। तो मैंने कोशिश की थी कि मैं लो मेंटेनेंस पौधों से शुरू करूं। इंटरनेट आपके पास मौजूद है, आप वहां से कुछ भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर पौधों में मेरे पास फ़ाइकस की 3 वैरायटीज़ हैं। पाम में फिनेक्स पाम है, बॉटल पाम है, टेबल पाम है, बैक पाम है, और दीवारों के साथ मैंने सारा उल्टा शोका लगाया हुआ है ताकि दीवारें कवर हो जाएँ और एक ग्रीन सा लुक आए। और उसके अलावा फूलों में मेरे पास सीजनल पेटूनिया है, मोतिया लगा हुआ है, पेंजी लगा हुआ है। ये 2 से 3 किस्म की वैराइटीज़ हैं। उसके अलावा निकेसर है। और दीवारों पे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि मैं स्पाइडर प्लांट लगाऊं। और घर में पुदीना जब बच जाता है, पत्ते उसके निकाल के डंडियाँ, तो वो मैंने लगाना भी शुरू की इंजन ऑयल की बोतलों में। तो अब हमारे पास अपना पुदीना भी अवेलेबल है। तो इस तरह कोशिश की जाती है कि लो बजट में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी ऐड की जा सके। यहाँ पर कुछ ख़ास फैंसी नहीं लगाया गया। इस काम को करने के लिए बहुत सारी मेहनत की भी ज़रूरत होती है। जैसे हम कोई पौधा लगाते हैं तो उसकी भी देखभाल वैसे ही हमें करनी पड़ती है जैसे कि हम किसी बच्चे की देखभाल कर रहे हैं। तो क्या आपके पास उस तरह से टाइम निकल आता है कि आप अपने पौधा अगर कोई लगाया है, उसको प्लांट किया है, तो उसकी देखभाल भी करें, और फिर करते हैं तो किस तरह करते हैं? व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर आपने कुछ करना हो तो आप कर सकते हैं। मुझे लगता है कि सबसे लीस्ट टाइम रिक्वायरिंग हॉबी है। इसमें आपको कोई भी ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने पौधे वो लगाए हैं ज़्यादातर जिनको कम से कम मेंटेनेंस रिक्वायर्ड हो, और मैं 1 महीने बाद इकट्ठा करता रहता हूँ सामान प्लास्टिक का, और 1 महीने बाद वीकेंड पर मैं उनको काट कर, इट हार्डली टेक कोई आधा घंटा
उसमें हम सारा कुछ काट कर और लगा देते हैं। और जहाँ तक इनके फर्टिलाइज़र की बात है, कल मैंने खुद काउंट किया है उसका टाइम, तो 10 मिनट मुझे लगे हैं फर्टिलाइज़र इसमें ऐड करने में, और 1 महीने में एक दफ़ा ही मैं ऐड करता हूँ इसमें। यहाँ पे हुई है वर्टिकल गार्डनिंग, लेकिन हमारी ऑडियंस में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मालूम कि वर्टिकल गार्डनिंग आखिर होती क्या है। तो ज़रा हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि वर्टिकल गार्डनिंग होती क्या है और उसको किया किस तरह से जाता है। वर्टिकल गार्डनिंग आप दीवारों पर हैंग करते हैं, और इसका ये फ़ायदा है कि आप थोड़ी स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा सकते हैं। और फिर आप देखें कि एक पौधे के नीचे दूसरा पौधा लगाया गया, आपने पहले पौधे में पानी डालना और वो होते होते नीचे तक आएगा। इससे क्या होगा कि आपकी वाटर वेस्टेज भी कम होगी। पानी एक बहुत कीमती सरमाया, हम उसे भी ज़ाया नहीं कर सकते। तो इसका ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत ज़्यादा ईजी है। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद आपका कि आपने दस्तक टीवी के प्लेटफॉर्म के लिए अपना कीमती वक्त निकाला और लोगों को वर्टिकल गार्डनिंग के हवाले से भी आगाह किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो आपने इनिशिएटिव लिया है कि आपने अपनी गली से शुरुआत की है कि आप ग्रीनरी फैला सकें, और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता एक बड़े प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए ज़ाहिर आपको छोटे छोटे कदम लेने पड़ते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि लोग आपकी इस मेहनत को ज़रूर सराहेंगे और वो भी छोटे छोटे प्लांट्स अपने घर में बेशक प्लांट करके ग्रीनरी को प्रमोट करेंगे। मज़ीद वीडियोस के साथ हम फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।